नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दही गुजिया। दही गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी उड़द की दाल को गलाकर रख दिया था 4-5 घंटे के लिए। अब देखिए दाल कितनी नरम हो गई है। इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब मिक्सी में के जार में हम इसे थोड़ा थोड़ा लेकर और पीसेंगे। इसे पीसते टाइम मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है और इसके साथ ही यहाँ पर 3/4 चम्मच जीरा पाउडर और 3/4 चम्मच हींग को डाला है। बस एक बार मैंने ये सब डालकर पीस लिया है। बाद में सारी जो दाल है हमें उसे सिंपल ही पीसना है और देखिए इतना चिकने टेक्सचर में आ जाए दाल तब तक पीसना है। और पानी की मात्रा को बहुत कम यूज़ करें। बहुत गाढ़ी दाल इसमें पीसकर हमें तैयार करना है। इसमें बार बार पानी ना डालें। पहले दाल को अच्छे से धोकर और पूरा पानी निथार दें छन्नी की सहायता से और उसके बाद मिक्सी चलाएं थोड़ा पल्स मोड पे और धीरे धीरे कर इसे पीसें। अब देखिए पूरा हमारा ये जो दाल है पीसकर तैयार हो गई है। तो इसे एक बड़े बर्तन में मैंने ले लिया है और इसे इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि जो दाल है इसमें थोड़ी सी एयर आ जाए और दाल फ्लफ़ी हो जाए। अब देखिए पूरी दाल अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है। चम्मच से मेरे हाथ दर्द होने लगे थे तो मैंने इसे हाथ से फेंट लिया था। अब जब हमारी दाल फ्लफ़ी हो जाएगी तो देखिए इस तरह से पानी में डालेंगे तो ये फ्लोट करने लगेगी। बस हमारी दाल फिट कर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने गुजिया बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम और किशमिश सबको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया और हरी मिर्च को बारीक काट कर और डाल दिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक मसलन क्लॉथ लिया है जिसे एक चौकी पर बिछा दिया है और यहाँ पर जो हमने दाल पीस कर तैयार की थी उसे इस तरह से लेकर और हल्का सा फैला देंगे। बहुत पतला भी नहीं करना है, नहीं तो गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। बस इसे ऐसा हल्का हल्का सा हमें फैला देना है और इसके बाद जो हमने मसाला तैयार कर रखा है ड्राई फ्रूट का वो इसके अंदर हम डाल देंगे। बस इस तरह से इसे डालकर और कपड़े की सहायता से इसे हमें फोल्ड कर देना है, गुजिया का शेप दे देना है। इस तरह से हाथों से हम दबा देंगे जिससे कि ये पूरी पैक हो जाए। और देखिए बस बाद में हल्का हल्का इस तरह से हमें करना है। मसलन क्लॉथ जो है वो हल्का सा गीला कर या फिर गीला करके उसे अच्छे से निचोड़ कर फिर डाला है। अच्छा, मुझसे यहाँ पर एक गलती हुई। मैंने दूसरी गुजिया को बनाने के लिए पहली गुजिया को कपड़े पे रख दिया था। इस तरह की गलती आप ना करें। तुरंत गुजिया बनाते जाएं और मीडियम हीटेड जो तेल है उसमें डालते जाएं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहे। बस इस चीज़ का ध्यान रखें और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही तलना रहेगा। तो लगभग 10 मिनट के अंदर ये गुजियाएँ तलकर तैयार होती हैं। बस इसी तरह से हमें एक गुजिया को तैयार करना है। दूसरी गुजिया भी मैंने उसी तरह से तैयार कर ली है। इसे उठाने के लिए कपड़े को टर्न कर और इस तरह से हाथ पर लेकर और तुरंत इसे डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे नहीं तलें। और बस इस तरह से जैसे ही ये गुजिया पकने लगेंगी और अच्छा अगर हमारा इसका दाल पिस कर तैयार हुई है और अच्छे से फेटी है जिसमें अच्छी एयर आ चुकी है तो इस तरह से तेल पर फ्लोट करेंगी। गुजिया नीचे जब डालें और तो इसको कुछ चम्मच वगैरह लगाना नहीं है। बस इस तरह से तेल को हल्का हल्का हिला देंगे साइड से और हमारी गुजिया जो है वो फ्लोट होकर ऊपर आ जाएगी। देखिए कितनी शानदार गुजिया बनकर तैयार हुई है, पूरा अच्छे से तला रही हैं। अब ये जो ऐसी गुजिया हैं आप चाहे तो छोटी छोटी बच्चों की भूख या आपके यहाँ पर कोई पार्टीज़ वगैरह हो उसमें आप बना सकते हैं। या फिर इसे अगर जैसे कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हैं तो उसके लिए ये पहले से तैयारी कर आप रख लीजिए। फ्रिज में रखकर ये 2 से 3 दिन आराम से खाई जा सकती हैं। और बस इसी तरह से इसे हमें अच्छे से गोल्डन कलर होने तक तलना है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम या मीडियम ही रखें और बस इसे हमें अच्छे से तलना है। मुझे लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगा है इन्हें तलने के लिए। और बस जैसे ही गुजिया हमारी निकल कर तैयार होती हैं तो इन्हें ऐसे निकाल कर और पानी में डाल देना है। तेल का सारा निथार देना है पहले हमें इसे और उसके बाद इसे हमें पानी में डाल देना है। देखिए मुझसे थोड़ी सी गलती ये हुई, 2 गुजियाओं को मैंने एक साथ छोटी झारी में लिया, ये गिर गई
ऐसे में दुर्घटना होने का डर रहता है। मैं चाहती तो मैं इस वीडियो को काट सकती थी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि बड़ी सावधानीपूर्वक करना है। आप देखिए दूसरे बैच को भी मैंने तलने के लिए डाल दिया है। जैसे ही थोड़ा सा नीचे से गुजिया में हीट लगती है और वो अपने आप ही तेल में फ्लोट होने लगती है। बस इसी तरह से पहचान होती है कि एक अच्छी हमारी गुजिया बनकर तैयार हो रही है। ऐसे ही मैंने पानी में भी डाला है, तो पानी मैंने ठंडा ही यूज़ किया है और पानी में मैंने ना नमक डाला है और ना ही हींग डाली है। बस इसे इसी तरह से हमें पानी में डाल देना है। देखिए गुजिया अच्छी बनकर तैयार होगी तो पानी में भी फ्लोट होगी और जैसे ही वो पानी को सोख करेगी तो नीचे जाकर बैठ जाएगी। तो इस तरह से मैंने सारे बैच बना लिए हैं। लगभग 10 गुजिया मेरी यहाँ पर बनकर तैयार हुई थी इतने बैटर में। और काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी गुजिया बनकर तैयार हुई थी। बीच में इसे इस तरह से बच्चे लेकर खाने भी लगे कि मम्मा हमें भूख लगी है तो हमें इस तला हुआ भी दे दो, दही में डालकर खाने में तैयार देर है पानी में गलने में। तो ये ऐसे भी खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन दही के साथ अगर आप इसे सर्व करेंगे तो जब भी आप जिसे भी खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ ही करेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक हमें गुजिया को तलना है और उसके बाद हमें निकाल लेना। अब यहाँ पर मैंने फ्रेश दही लिया है, ये आधा किलो दही है। इसे अच्छे से हमने विस्कर से विस्क कर लिया है और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच पिसी हुई शक्कर को डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शक्कर डाल सकते हैं। मैंने दही में नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक डालकर रख देंगे तो दही जो है वो खट्टा पड़ जाता है, लेकिन शक्कर के साथ आप 2-3 दिन तक भी रखे रहें तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए गुजिया जो है बहुत अच्छे से गलकर तैयार हो गई है। तो बस इस तरह से हाथों से दबाकर हमें इसका पानी निकाल देना है। हमारी गुजिया बनकर तैयार हैं। बस सारी गुजिया को हम निकालेंगे। नीचे जो हमने पहले तलकर गुजिया डाली है उसे हम पहले निकाल कर दबाएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और बस दोनों हाथों की सहायता से हल्के हल्के हमें इसका पानी बाहर निकाल देना है। अब देखिए हमारी गुजियाएँ कितनी सुंदर और कितनी फ्लफ़ी बनकर तैयार हुई हैं। अब यहाँ पर हम मीठे दही के साथ इसे सर्व करेंगे। तो बस यहाँ पर दही में हमें शक्कर ही डालना है। साथ में मैंने इसे खजूर इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। मेरे पहले वीडियो में मैंने जो दही बड़े के वीडियो बनाए थे उसमें मैंने खजूर की इमली की चटनी बनाना भी आपको बताया है। और ये मैंने हरी धनिया की चटनी बनाई है जो एक नॉर्मल चटनी है जैसी हम हर चीज़ में बनाते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसे थोड़ी सी हरी धनिया के साथ दोबारा थोड़ी मीठी चटनी के साथ सर्व कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो बचे हुए ड्राई फ्रूट थे जो हमने गुजिया के अंदर डाले हैं तो उसे भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसे मैंने शाही गुजिया का नाम दिया है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब अंदर भी डले हैं और ऊपर भी, और साथ में मैंने अनार के दानों के साथ इसे गार्निश कर दिया है। तो एक बार इस तरह से आप बनाइए, खाइए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। एक बार बनाइए, खाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद। एंजॉय।